अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नमाज, जो कि हमारे अरकान इस्लाम का दूसरा अरकान है। इसमें हम देखेंगे नमाज की ताकीद क्यों दी गई, इसके इनफरादी इज्तिमाई फ़वाइद क्या है, बेरूह नमाज़ें कौन सी हैं। इसके अलावा हम देखेंगे नमाज की अहमियत क्या है कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में। इसके अलावा उसकी फजीलत और अहमियत नमाज की क्या है, इसमें हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नमाज। इस्लाम एक मुकम्मल और जामे निज़ाम हयात है। वो अपने पैरोकार मतलब कि अपने पैरवी करने वालों को, अपने फॉलो करने वालों को चंद एतकादात ही दे देने पर इक्तफ़ा नहीं करता, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी को इन एतकादात के सांचे में ढा लेने के लिए इबादत का एक निज़ाम मुकर्रर करता है, जो नमाज, ज़कात, रोज़े और हज पर मुश्तमिल है। इसके पहले और सबसे अहम जुज़ नमाज के बारे में अल्लाह ताला के इरशादात में से एक इरशाद ये है, जिसका तर्जुमा है सूरह रोम की आयत नंबर 31 है, कायम रखो नमाज और मत हो शिरक करने वालों में से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बहुत सी अहादीस नमाज की ताकीद पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक ये भी है कि दीन की असल बुनियाद अल्लाह और इसके रसूल के दरमियान अल्लाह और इसके रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर देना है, और इस अमारत का जो सतून है वो नमाज है। नमाज की ताकीद। नमाज चूँकि दीनी तरबियत का अहम तरीन हिस्सा है इसलिए हर उम्मत पर फ़र्ज़ है, इसलिए ये हर उम्मत पर फ़र्ज़ की गई। नमाज तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को नमाज की तलकीन करते रहे। कुरान बताता है कि नमाज कायम करने वाले फलाह पाएंगे, यानी कामयाबी हासिल करेंगे, और इसे तर्क करने वाले यानी इसे छोड़ देने वाले, से ना पढ़ने वाले ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार होंगे। एक आयत में मज़कूर है कि जब अज़ाब के फरिश्ते जहन्नमियों से अज़ाब पाने की वजह दरियाफ्त करेंगे तो वो अपने जहन्नुम में फेंके जाने की एक वजह ये भी बताएंगे कि वो बोले हम ना थे नमाज पढ़ते। वो मतलब कि वो अपनी एक वजह ये भी बताएंगे जहन्नुम में जाने की कि वो नमाज कायम नहीं करते थे। दिल और ज़ुबान से अल्लाह ताला को माबूद तस्लीम करने के बाद इसके सबसे अहम हुक्म नमाज की अदायगी से इनहराफ, एक तरह से अल्लाह ताला को माबूद मानने से इनकार के बराबर है। मतलब कि अल्लाह ताला को सिर्फ ज़ुबान से तस्लीम कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसने जो अपने कुछ अहकामात दिए गए हैं नमाज, रोज़े, ज़कात, हज के बारे में, उससे भी हमने पूरी तरह से उसका पाबंद होना है। उसके बगैर ये बिल्कुल ऐसा समझा जाएगा जैसे हम अल्लाह ताला को माबूद मानने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, इसने काफिराना रविश इख्तियार कर ली। नमाज कर्ब इलाही का सबसे मौसर वसीला है, यानी कि नमाज के ज़रिए से हम अल्लाह ताला की मोहब्बत भी हासिल कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है तो गोया अपने रब से छुपके बात करता है। इसी अहमियत के पेश नज़र क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज ही के बारे में हिसाब लिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। फिर इसके नमाज के कुछ फ़वाइद हैं। ये क्वेश्चन हमें इस तरह से भी एग्ज़ाम्स में बनकर आ सकता है कि नमाज के इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद बयान करें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें इनफरादी फ़वाइद से मतलब है कि जो फ़र्द है इंसान अकेला, उसे नमाज़ पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, और इज्तिमाई फ़वाइद का मतलब है जैसे वो ईदैन की नमाज़ है और जुम्मे की नमाज़ अदा करता है, तो वो इज्तिमा मतलब इतने सारे लोगों के मजमूए में इतने सारे लोगों के साथ नमाज कायम करता है, तो उस तरह से उसे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले है बंदगी का एहसास पैदा होता है उसमें। अल्लाह ताला के सामने बंदा की दिन में 5 मरतबा हाज़िरी इसके दिल में ये एहसास ताज़ा रखती है कि वो अल्लाह ताला का बंदा है। बंदगी का ये एहसास मुतवातर नमाज पढ़ने से एक मुसलमान की फ़ितरत सानिया में पैदा हो जाता है और इसकी पूरी ज़िंदगी तामील अहकाम का अमली नमूना बन जाती है। दूसरा पॉइंट है, उसकी हेडिंग है यहाँ पर मैंने बनाई है, कुर्ब इलाही। जितनी ज़्यादा आप हेडिंग दे के बनाएंगे उतना ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम्स में मार्क्स गेन करना आपका ज़्यादा हो जाता है।
तो दिन में 5 मरतबा कुर्ब इलाही का एहसास नमाज को मुसलमान को यकीन दिलाता है कि अल्लाह ताला हर वक्त इसके साथ है। ये कभी खुद को तन्हा महसूस नहीं करता। अल्लाह ताला के साथ होने का एहसास इसे गुनाहों के कामों से रोकता है और इसके दिल से हर किस्म का खौफ और गम दूर कर देता है। तीसरा पॉइंट है गुनाहों से इज्तनाब। नमाजों के दरमियानी वक्फे में भी नमाजों के असरात जारी सारी रहते हैं। मतलब कि नमाज जैसे ज़ोहर की नमाज है, उसके बाद असर की नमाज तक जो सारा वक्त होता है हमारा, उसमें भी जो इंसान को बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। वो कैसे होते हैं कि नमाज के बाद गुनाह का ख्याल आए तो बंदा सोचता है कि अभी तो अपने अल्लाह से दुआ करके आया हूँ कि ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा, और अभी गुनाह का काम करूँगा तो कुछ देर बाद इसके सामने क्या मुँह लेकर जाऊँगा। ये चीज़ इसे मुस्तकिलन मतलब कि मुस्तकिल तौर पर गुनाहों से रोक देती है। चौथा पॉइंट है इबादतों खुशनोदी। अल्लाह ताला की इबादत और इसकी खुशनोदी के हसूल के सिलसिले में 5 मरतबा बाहम मिलने वाले अफराद के दरमियान मोहब्बत या गानगत पैदा होती है जिससे सबको फ़ायदा पहुंचता है। अमली मसावात। नमाज बाजमात से और बतौर ख़ास जुम्मा और ईदैन की नमाज़ों से मुसलमानों में इज्तिमाइयत का शऊर पैदा होता है। तो ये कौन से हमारे ये इज्तिमाई फ़ायदे में आ जाता है। जब मुसलमान रंग, नस्ल, इलाके और तबके के इम्तियाज़ात से बेनियाज होकर शाने से शाना मतलब कंधे से कंधा मिलाकर एक इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो इससे इनके दरमियान फ़िक्री और हिद्दत के साथ साथ अमली मसावात का एहसास भी पैदा हो जाता है। इज्तिमाई सवाब इसका क्या है, तो इज्तिमाई शक्ल में अंजाम पाने वाले अमाल की कैफियत इनफरादी अमाल के मुकाबले में ज़्यादा मौसर होती हैं। इसलिए इज्तिमाई नमाज का सवाब इनफरादी नमाज के मुकाबले में 27 गुना ज़्यादा हो जाता है। इज्तिमाई नमाज मतलब जो हम बाजमात अदा करते हैं, इनफरादी नमाज जो हम घर में जिस जाए नमाज बिछा कर जो अकेले पढ़ते हैं वो उससे ज़्यादा होता है 27 गुना। तो बेनमाजियों की तरगीब इसके अलावा इसमें कैसे दी गई है, बेनमाजियों को तरगीब हासिल होती है। नमाजियों को मस्जिद में आते जाते देखकर बेनमाजियों को तरगीब और तहरीस होती है। मतलब कि वो भी सोचते हैं कि ये नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो हम भी नमाज़ पढ़ने चलते हैं और वो भी इस तरह नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। फिर है हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर नज़्मो ज़ब्त हमें कैसे हासिल होता है। इससे नमाज में इमाम का तकर्रुर और इसकी पैरवी इज्तिमाई नज़्म ज़ब्त का शऊर पैदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में ना पहुंचने वाले अफराद के लिए फरमाया था कि जो लोग नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते, अगर मुझे इनकी बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं इनके घरों को आग लगवा देता। बेरूह नमाजें हमारी कौन कौन सी होती हैं। नमाज की अदायगी के मुतज़क्करा बाला फ़वाइदम समरात आज हमें क्यों नज़र नहीं आते। ये जो मतलब कि हमने सारे वो फ़वाइद पढ़े हैं अभी ऊपर, इज्तिमाई फ़वाइद और इनफरादी जो फ़वाइद है वो हमें आजकल की जो माशरे में क्यों नहीं मिलते। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गौर फरमाइए हम में से कितने अफराद हैं जो नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं, इसके कलमात के मायने मफ़हूम से आशना है, नमाज में हजूरे कल्ब से बहरा मंद हैं और नमाज के अहम तरीन मकसद से बखूबी आगाह हैं। कुरान मजीद में नमाज के बारे में इरशाद बारी ताला है, जब बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग से बन के आ सकते हैं कि नमाज हमें कैसे बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो दरअसल आज हमारी नमाजें बेहकीकत हैं, ऐसे हैं जैसे कोई फूल हो बग़ैर खुशबू के या जिस्म हो बग़ैर रूह के। तो आजकल के माशरे में हम देखें तो इंसान नमाज जब पढ़ता है तो नमाज पढ़ते हुए उसका दिमाग कहीं और सोच रहा होता है, लेकिन वो नमाज अदा कर रहा होता है। तो मतलब उसकी नमाज में कोई जो है कोई हकीकत ही बाकी नहीं रही, नमाज में उसका दिल ही नहीं होता। तो जो आजकल हम कहते हैं कि हमने कहीं जाना हो तो हम कहते हैं फौरी जल्दी नमाज़ पढ़ के हम निकल जाएं उस काम के लिए। तो ये नमाज़ें हमारी बेरूह नमाज़ें हो चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फूल हो बग़ैर खुशबू के, ऐसा फूल जिसमें खुशबू ही ना हो, या कोई जिस्म हो बग़ैर रूह के, मतलब एक ज़िंदा लाश।
میں نے کچھ نماز کے بارے میں نوٹس تیار کیے ہیں جس میں اس کے میں نے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بتائے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ پوائنٹس نماز کے ٹاپک میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ لغوی معنی نماز کے کیا ہے؟ نماز کا معنی ہے صلاۃ، یعنی کہ دعا، تعریف کرنا اور رحمت کے۔ تو نماز کے معنی ہمیں یہاں پر کیا پتہ چلے؟ نماز کا معنی ہے، نماز عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اسے صلاۃ کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہے دعا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی تعریف نہیں، یہاں پر صرف اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور رحمت کے ہیں۔ اصطلاحی معنی اس کے کیا ہیں؟ نماز کا اصطلاحی معنی ہے کہ دین اسلام کا وہ طریقہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل کے ساتھ مخصوص طریقے سے سکھایا۔ اصطلاحی معنی اس کے یہ ہوئے کہ یہ وہ بالکل وہ طریقہ ہے عبادت کا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد تک پہنچایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو قرآن کی روشنی میں اس کی اہمیت ہے، اس کا پہلا پوائنٹ ہے یہاں پر اطمینان قلب، کہ ہمیں اطمینان قلب مطلب دلی سکون میسر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ نماز اسلام کا اہم رکن ہے اور اس کی پابندی اور ادائیگی مومن کے دل کا سکون دوبالا کر دیتی ہے، مطلب کہ دو گنا زیادہ کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اللہ کا ذکر ہی اطمینان کا ذریعہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس نصرت خدا بندی کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا اہم ذریعہ ہے۔ نماز کی ادائیگی مومن کو اللہ کے قریب تر کر دیتی ہے، اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ نماز ہر حال میں فرض، یہ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد نماز وہ اہم رکن ہے جس کی ادائیگی ہر حال میں فرض کی گئی ہے، اور بلا وجہ نماز چھوڑ دینے کو کفر کے مترادف قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ ہم بغیر کسی وجہ کے نماز نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے تو ہمارے لیے کافی آسانی پیدا کی گئی ہے کہ ہم اگر کوئی ہم پہ بیماری آ جائے، ہم کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتے تو ہم بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر جو انسان بیٹھ کے نماز ادا نہیں کر سکتا وہ لیٹ کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیٹ کے کیسے؟ اشاروں کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے تو نماز میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز مومنین پر ہر حال میں فرض کی گئی ہے۔ پھر چوتھا پوائنٹ ہے برائیوں سے بچنے کا نسخہ۔ نماز ادا کرنے سے انسان برے کاموں سے باز رہتا ہے اور اچھائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ پھر ہے حدیث کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہے یہاں پر جنت کی کنجی، کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ نماز کی وقت پر ادائیگی، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کر دیا مطلب اسے چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا، کیونکہ دین کی عمارت تو 5 ستونوں پر قائم ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو جس نے نماز قائم نہیں کی گویا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں حضور کا فرمان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے نماز کی فضیلت و اہمیت کیا کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے اس میں بے نمازی دوزخی۔ نماز دین کی تربیت میں مومن کی روحانی پرورش کا اہم ذریعہ ہے، اس لیے یہ ہر امت پر فرض رہی ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو نماز کی تلقین کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب کہ ہر امت پر نماز قائم کی گئی ہے۔ بے نمازی کا ٹھکانہ، دوسرا پوائنٹ ہمارا جس میں ہے بے نمازی کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں کلمہ کے بعد پہلا حکم جو کہ ہمیں نماز کے بارے میں دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہے ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد نماز ایسا رکن ہے جس کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ موت کے بعد پہلا سوال نماز کے بارے میں
किया जाएगा, जो कि हकूकुल्लाह की अदायगी का मज़हर है। चौथा पॉइंट है हमारे पास बुराइयों का खात्मा नमाज से कैसे होता है कि नमाज की अदायगी मोमिन को दुनिया में आने का मकसद वाज़िया करती है। मतलब कि इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया गया, इंसान को किसी मकसद के तहत पैदा किया है। तो नमाज की अदायगी मतलब कि नमाज कायम करने से मोमिन को ये एहसास पैदा होता है कि उसे दुनिया में किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है। और ये सबक सिखाती है कि हर हाल में अल्लाह ताला के सामने सरबासजूद रहें, यानी कि अल्लाह को सजदा करें और बुराइयों से बचे रहें। और इखलाक़े हुस्ना के ज़रिए, इखलाक़े हुस्ना मतलब अच्छे इखलाक के ज़रिए से हकूकुल इबाद का ख्याल रखें। हकूकुल इबाद मतलब जो अल्लाह के हकूक़ हैं, और बुरे इखलाक और बुराइयों से बचे रहें। अव्वलीन परस्तिश, यानी कि अरकान इस्लाम में नमाज वो पहला हुक्म है जिसकी अदायगी बाकी अरकान इस्लाम की अदायगी से ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और इसकी अदायगी बाकायदगी से करने से मुसलमान बाकी अरकान इस्लाम को सही तरीके से समझ सकता है और अपने ईमान को ज़िंदगी पर इस्तवार कर सकता है। तो ये हमारी इसकी कुछ फजीलत और अहमियत थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रोज़े के बारे में, जो कि अरकान इस्लाम का तीसरा रुकन है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।